हमारे प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे एक नफरती भाषण दिया कि मुसलमान इस देश में घुसपैठिए हैं, विदेशी हैं। उसके खिलाफ मैंने निज़ामुद्दीन थाने में जाकर के FIR दर्ज कराई। पुलिस इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुकदमा दायर करता, हाथ जोड़ लिया उसने कि साहब हम ये नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक आप मत करिए, लेकिन लिख के दीजिए कि आप नहीं कर सकते। उसने कहा हम ये भी नहीं कर सकते। जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म पिछले 12 साल से खुलेआम पब्लिक स्पीचेस में हेट स्पीच देता हो, हेट क्राइम करता हो और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना तो इलेक्शन कमीशन करे ना अदालतें करें, तो बड़ी मायूसी होती है। ऐसे में क्या किया जा सकता और इससे फ़रोग़ मिलता है। सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं, अगर एक वज़ीर आज़म ही होता तो शायद मान लिया जाता कि चलिए ये इस आदमी की आदत है, इस तरह की बातें करता है। उसकी पार्टी के जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं और अभी जो 1-2 दिन में होने वाला है, वो खुल करके हिंदू मुसलमान की बात करता है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और एक तरह से बता दिया गया है कि यहाँ एक ब्लेटेंट मेजॉरिटेरियन कम्युनल एजेंडा चलेगा, डंके की चोट पर चलेगा। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमें रोक नहीं सकता। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कई सीनियर वकील बैठे हुए हैं, मेंबर पार्लियामेंट बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वक्त एक कसमापुरसी का आलम है, लोगों में एक ऐसी बेचैनी है कि वो कुछ ना कर पाने की बेचैनी है। मैं आपको ये बताऊं कि दिसंबर 2023 में 21 में माफ़ कीजिएगा, जब हरिद्वार में एक तथाकथित धर्म संसद से पब्लिकली जेनोसाइड की अपीलें की गईं, मार डालेंगे, काट डालेंगे की बातें कही गईं, तो मुझे लगा कि शायद इस मुल्क की सरकार जो कि सिग्नेटरी है अगेंस्ट जेनोसाइड, वो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी। लेकिन कार्रवाई करना तो दूर, ये कह दिया गया कि हेट स्पीच के ख़िलाफ़ इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। और जब मैंने जस्टिस अंजना प्रकाश के साथ एक PIL दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करने के लिए तैयार हुआ। कपिल सिब्बल साहब हमारे वकील थे और वो उन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कि जो खुलेआम इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर के चैलेंज कर रहे थे कि हम इस मुल्क के पार्लियामेंट में यकीन नहीं रखते, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन नहीं करते, और उनके ख़िलाफ़ एक छोटा मोटा कंटेम्प्ट का केस भी सो मोटो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब बहुत ज़्यादा हमने उस पर बार बार जाकर के अदालत को कहा कि कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, तब उस स्वामी नरसिंहानंद और उसके साथियों को जेल भेजा गया जो काट डालो और मार डालो की अपीलें कर रहे थे। और अभी पिछले हफ्ते 4 साल की हमारी वो सारी मेहनत और मुझ समेत 20-25 और लोग, संजय हेगड़े साहब भी उनमें से एक हैं जो मुकदमा लड़ रहे थे, वो सारी अपीलें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो नए कानून की ज़रूरत है जिसकी हमने मांग की थी, और ना इसमें कोई गाइडलाइंस जारी करने की ज़रूरत है जिसकी हमने मांग की थी कि लिंचिंग के मामले में जिस तरह से तहसीन पूनावाला के केस में आपने गाइडलाइंस जारी की थी, कम से कम इस हेट क्राइम्स के बारे में गाइडलाइंस जारी कर दीजिए, क्योंकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि इसके बारे में कोई कानून नहीं है, हम ये नफरती भाषण देने वालों को किस कानून के तहत बुक करें। हालांकि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ही मेरे मुकदमे में कुर्बान अली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये डायरेक्टिव दिया है, जब महाराष्ट्र में नफरती स्पीचेस हो रही थी और रैलियां निकाली जा रही थी, कि एडमिनिस्ट्रेशन को कोई मुकदमा दर्ज हो, कोई FIR दर्ज हो, इसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक गंभीर अपराध है। और इस तरह से फिर कुछ कार्रवाई हुई भी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते उस सब पर पानी फेर दिया, उस सब को खारिज कर दिया, और उन लोगों के हौसले और ज़्यादा बुलंद हुए जो सुबह शाम नफरती भाषण देते हैं और जो बताते हैं कि ये मुल्क हिंदुओं का मुल्क है। बाकी लोगों को इस मुल्क में जो सो कॉल्ड बाकी लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उन्हें मेजॉरिटी के रहमो करम पर रहना होगा और वो उनका कुछ नहीं बाल बांका किया जा सकता। यानी हम इस मुल्क के संविधान को अपने पांव तले रौंदते हैं। मैं यहाँ आज
APCR के लोगों को मुबारकबाद देने के साथ साथ कि ये बड़ा काम किया है, वक्त की ज़रूरत है और इसका पूरा डेटा आना ही चाहिए। और जैसा अभी संजय सिंह साहब ने कहा कि ये तो बहुत कम है, बहुत बड़ी तादाद में हुआ है। मैं मनोज झा साहब से और संजय सिंह साहब से ये कहना चाहूँगा कि आप बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट एक प्राइवेट मेंबर बिल तो पेश कर दीजिए कि इसके लिए कानून बनाया जाए। चलिए, मुबारक कि आपने ये किया। ये होना चाहिए, कम से कम ये चीज़ें रिकॉर्ड पर तो आए कि इस मुल्क में कोई आदमी स्कॉट फ्री नहीं जा सकता इस तरह से ये वाहियात बातें करके, ये नफरती भाषण दे करके। और सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार ये कोशिश होनी चाहिए और दूसरी अदालतों में भी कि इसके खिलाफ लगातार सुनवाई हो। अदालत एक बार, दो बार, तीन बार, 100 बार मना करेगी, लेकिन 1000 बार शायद मना नहीं कर पाएगी। आखिरी बात मैं कहूँगा, अभी जब पिछला लोकसभा चुनाव हो रहा था, हमारे प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे एक नफरती भाषण दिया कि मुसलमान इस देश में घुसपैठिए हैं, विदेशी हैं। उसके खिलाफ मैंने निज़ामुद्दीन थाने में जाकर के FIR दर्ज कराई। पुलिस इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुकदमा दायर करता। हाथ जोड़ लिया उसने कि साहब हम ये नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक, आप मत करिए, लेकिन लिख के दीजिए कि आप नहीं कर सकते। उसने कहा हम ये भी नहीं कर सकते। तो मैंने फिर साकेत कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि इस प्रधानमंत्री के खिलाफ जो सुबह शाम इस देश में दंगे कराने की बातें कर रहा है, आग लगा रहा है, फैला रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस इलेक्शन कमीशन से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जो एक रबर स्टैम्प बन गया। और जाहिर से आखिरी लास्ट रिजॉर्ट बचता है अदालतें, उसी में हम जा सकते हैं। लेकिन वो साकेत कोर्ट ने भी जब जैसे ही नतीजे आए वो उनको ख़त्म कर दिया। मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ, कंक्लूड ही कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत अहम बातें थी कि जिनका यहाँ जिक्र होना बहुत ज़रूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया।